तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन हमने देख लिए थे। इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को मिला के जो बनता है उनको हमने देख लिया था और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए थे उसमें। इस वीडियो में हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो डेफिनेशन है वो है इफ आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। अगर किसी सेट ऑन का मतलब समझ में आ रहा होगा, ऑन में बार बार जोर देता हूँ इस बात पे, ऑन का मतलब होता है ए क्रॉस ए, तो आर भी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो आर एक रिलेशन हो गया। देन इट इज सेट टू बी इररिफ्लेक्सिव इफ ए ए, मतलब कि ए कॉमा ए जो है वो आर में नहीं आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या होता था, रिलेशन होता था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता था कि सारे पेयर्स के लिए ए ए जो होना चाहिए वो रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो गया, वो उसकी नेसेसरी कंडीशन थी कि सारे सारे जो एलिमेंट हैं ए के उनका पेयर खुद के साथ बनना चाहिए। अब इसमें जो नेसेसरी कंडीशन है कि ये कह रहा है कि सारे पेयर का जो अपने साथ रिलेशन है वो नहीं होना चाहिए इसमें। अगर होगा तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ए दिया है एक सेट 1 2। अब देखो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा 1 1 2 2 1 2 2 1 ऐसे आएगा। तो हमको देखना है कि R1 देखो हमारे पास दिया है, R1 दिया है 1 2 2 1। अब देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खुद से मैप हो रहा है, बताओ यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खुद के साथ मैप हो रहा है, ऐसा आ रहा है यहाँ पे कोई 1 1 2 2 कुछ इस टाइप का आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब देखो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रिलेशन है ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसे? इररिफ्लेक्सिव डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इसकी कि ए अपने साथ पेयर नहीं होना चाहिए, बाकी किसी और के साथ हो चलेगा, बस अपने साथ पेयर नहीं होना चाहिए और वो उस रिलेशन में नहीं आना चाहिए। अपने साथ जो पेयरिंग वाला हम टपल बनाते हैं वो उस रिलेशन में नहीं आना चाहिए। अब देखो सेकंड वाले में 1 1 2 1, यहाँ पे खेल कौन खराब कर रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बनने से खेल कौन खराब कर रहा है, यहाँ पे 1 1 1 1 है, ये यहाँ पे आके की इररिफ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर रहा है। इसका मतलब ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें 1 1 नहीं होता तो ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता, बेशक अगर 2 1 ही होता सिर्फ तो। ठीक है, अब आता है हमारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन, जैसे सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन हमारे पास थी कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, if AB belongs to R, A comma B belongs to R, then B comma A should also belongs to R। तो इसका मतलब B comma A को भी R में आना चाहिए। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है कि अगर A B R में आ रहा है तो BA को R में नहीं आना चाहिए, जो BA है वो R में आना ही नहीं चाहिए। जैसे R1 है हमारे पास, ये 1 2 है और यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे AB BA, ये 2 1 या तो 2 1 को हटा दो या 1 2 को हटा दो, दोनों में से किसी एक को हटा दो, तब जाके ये बनेगा हमारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन। क्या बनेगा? एसिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन है अभी नहीं। R1 हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है लेकिन एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आया समझ में? अब देखो सेकंड वाला जो है वो कह रहा है 1 1 1 1 और दूसरा है 2 1। अब 1 1 आ रहा है तो ये कह रहा है कि ए बी अगर आर में आ रहा है तो बी ए को आर में नहीं आना चाहिए। इसमें तो ये आ रहा है 1 1, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब ये कहता है कि कोई भी एक रिजल्ट निकल कर आता है, एवरी एसिमेट्रिक रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एसिमेट्रिक रिलेशन जो होगा, कोई भी एसिमेट्रिक रिलेशन जो होगा वो हमेशा इररिफ्लेक्सिव होगा, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। तो कन्वर्स ट्रू जरूरी नहीं है इसका होगा कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो एसिमेट्रिक भी होगा, गलत बात। इररिफ्लेक्सिव नहीं है कभी तो एसिमेट्रिक भी नहीं होगा। ये लिखा है मैंने यहाँ पे मैथ्स में हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल करके आता है, उसका नाम है P इम्प्लाइज Q। मतलब कि अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज को इम्प्लाई करती है तो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P होता है। जैसे अभी हम कह रहे हैं यहाँ पे कि एसिमेट्रिक रिलेशन जो होगा हमारे पास, अगर वो हो गया तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो इसी का उल्टा क्या बना देंगे कि नॉट रिफ्लेक्सिव मीन्स नॉट एसिमेट्रिक। इसका मतलब कोई अगर इररिफ्लेक्सिव नहीं है वो
सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अभी ये मत कहना कि नॉट एसिमेट्रिक तो नॉट इरिफ्लेक्सिव, गलत। अगर कोई रिलेशन एसिमेट्रिक नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो इरिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अब आता है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये एक इस प्रकार का रिलेशन होता है, देखो डेफिनेशन ये है इसकी, इफ आर बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। समझ में आ रहा होगा, आर बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए मतलब आर रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी ए आर में आ रहे हैं तो उन दोनों को बराबर होना ही पड़ेगा। उन दोनों को, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट को, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है बी, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है ए, तो उन दोनों को बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है हमें। क्या कहता है कि अगर ए बी आर में आ रहा है रिलेशन में, अगर ए रिलेटेड है बी से, बी भी ए से रिलेटेड है किसी रिलेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में जब ए और बी बराबर होंगे। ये कह रहा हूं, जैसे यहाँ पे आर दिया हमारे पास एक रिलेशन है, एक्स इज द डिवाइजर ऑफ वाई। क्या कह रहा है? एक्स इज द डिवाइजर ऑफ वाई। और एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से। कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो अगर एक्स वाई से रिलेटेड, एक्स वाई का डिवाइजर है तो एक्स वाई को क्या करता है? इसका मतलब डिवाइड करता है। तो इसका मतलब एक्स तो वाई से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। सही बात है, क्योंकि बड़ा नंबर तो डिवाइड कर नहीं सकता ना उसे। तो अब अगर इस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक होना है, अब अगर इस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक होना है तो y भी x से रिलेट करना चाहिए। तो इसका देखो, y भी x से रिलेटेड होना चाहिए। देखो y इज रिलेटेड टू x, y इज रिलेटेड टू x, और ये मतलब y इज द डिवाइजर ऑफ x। इसका मतलब x y का डिवाइजर है, y x का डिवाइजर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के डिवाइजर है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये दोनों नंबर एक ही हैं। कोई दो नंबर एक दूसरे के डिवाइजर है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों नंबर क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक में ये कंडीशन निकल करके आएगी, तभी ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा हमारे पास, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो इस वाले में हम चेक करेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ रिलेशन काउंट करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन हम काउंट करेंगे किसी भी सेट पे, ऑन अ सेट की बात कर रहा हूँ, ए क्रॉस ए। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कोई रिलेशन किसी सेट से अपने आप पे जा रहा है तो इसका मतलब उसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? अगर ए में n एलिमेंट है तो 2⁻n², ये मैंने सिखाया था आपको पहले। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था आपको। अब देखो, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है वो कैसे काउंट करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो हमने बता दिया, ये है। अब नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, क्या नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होते हैं? देखो अब मैंने आपके लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक बनाई है यहाँ पे, मतलब कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है, मुझे भी किसी ने सिखाई थी ये, तो बहुत अच्छी टेक्निक है। तो इसमें अगर आप इसको देख लोगे एक बार तो कभी भूल नहीं सकते इस टेक्निक को आप फिर उसके बाद। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं उस चीज़ को, तो फिर उसके बाद क्या होता है, हम भूल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा, यहाँ पे दिमाग लगाने की थोड़ी ज़रूरत है। देखो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि हर एलिमेंट क्या अपने आप से ही रिलेटेड हो, उसके अलावा ना कम ना ही ज़्यादा। तो ये देखो मैंने A11 A12 A1 A2 A2 A1 A2 A2, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा A1 A3 A2 A3 A1 AN लिखा है, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है A1 AN। ऐसे ही यहाँ पे A3 A1, ऐसे करके AN A1। इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और nth रो है, ये फर्स्ट कॉलम और nth रो है। तो nth रो फर्स्ट कॉलम, ये nth रो सेकंड कॉलम, ऐसे करते करते AN ये बना। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन से होंगे? जो डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे हमारे पास आइडेंटिटी में वही आएंगे, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से मैप होना चाहिए, उससे ना कम ना ज़्यादा। जितने एलिमेंट आ रहे हैं सारे के सारे अपने आप से ही मैप होने चाहिए, सारे के सारे कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारे के सारे अपने आप से मैप होंगे तो होगा A1 A1 से मैप होगा, A2 A2 से, तो सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट आ जाएंगे। तो इन सबके पास क्या होगी? एक एक चॉइस होगी। किनके पास? इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, सबके पास एक एक चॉइस। आना ही आना है इन सबको, बस इन सबको आना ही आना है, बाकियों को नहीं आना है। इनके पास, इन सबके पास भी एक चॉइस। तो टोटल कितना बना? एक ही तो चॉइस बनी। जब 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम, और इन सबका भी 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब एक ही चॉइस है कि नहीं आना।
ठीक है, तो इसका मतलब जो रिलेशन है, रिलेशन में एक ही रिलेशन बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव वाला काउंट करते हैं। रिफ्लेक्सिव में देखो ये सब तो आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 आइडेंटिटी रिलेशन होगा ही होगा हमेशा। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी वाला आएगा ही आएगा रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, और आइडेंटिटी ओनली भी आ जाता है इसमें। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होता है, देखो एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ हो रहा है, ये डायगोनल वाले। इसके अलावा जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट होंगे इसमें, इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक बना के काउंटिंग कर रखी है, टोटल n क्रॉस n मतलब n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। अब देखो n स्क्वायर में से मैं n को माइनस कर दूंगा, इनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं बची ना, इनके पास n स्क्वायर में से n माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, तो n स्क्वायर में से n माइनस कर दिया, n स्क्वायर माइनस n बचा। अब देखो इसके पास कितनी चॉइस बची, आना नहीं आना, दो चॉइस। इसके पास आना नहीं आना, दो चॉइस। इसके पास आना या नहीं आना, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो क्योंकि इसी से बन गया, सिग्नल से आएगा तो भी ठीक, नहीं। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनके पास दो दो चॉइस है हमारे पास, ऐसे हमारे पास n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट बचते हैं जिनके पास दो दो चॉइस हैं। तो इसीलिए इसके पास दो चॉइस, इसके पास दो, इसके पास दो, इसके पास दो, ऐसे करते करते जब काउंट किया हमने, टू रेस टू द पावर टू 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 को मल्टीप्लाई कितने टाइम करेंगे हम, एन स्क्वायर माइनस एन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रेस टू द पावर आया एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, और इसी को देखो दूसरे तरीके से, सेकेंड मेथड ये है। सेकेंड मेथड में मैंने क्या कर रखा है, देखो इन दोनों को मान लो ये दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हैं सिमेट्रिक जैसे लग रहे हैं ये दोनों। अब इसमें क्या करेंगे कि इसके पास कितनी चॉइस है, इसके पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस। अब देखो इनको काउंट नहीं करेंगे हम, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, एन बाई टू देखो एन स्क्वायर माइनस एन ये सारे थे डायगोनल एलिमेंट को हटा के, डायगोनल एलिमेंट को हटा के सब क्या थे, एन स्क्वायर माइनस एन। देखो इनको हटा दिया मैंने, डायगोनल को, डायगोनल एलिमेंट को हटा दिया। अब कितने बचे, एन स्क्वायर माइनस एन, उसमें से इसको भी हटा रहा हूं मैं तो डिवाइड कर दूंगा ना 2 से, क्योंकि आधे इधर है आधे इधर है, इस तरफ नीचे तरफ। ठीक है, आधे अपर ट्रायंगुलर में है, आधे नीचे में है ट्रायंगल के वो ऊपर में। तो आधे निकालने होंगे तो 2 से डिवाइड करूंगा। अब 2 से डिवाइड करूंगा तो या तो ये वाला पोर्शन बचेगा या तो ये वाला पोर्शन। मैं मान लेता हूं कि मैं इस वाले पोर्शन पे काम कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो इस वाले पे कर रहा हूं, इस पे अपने आप हो जाएगा। तो इसमें मेरे पास ये चॉइस है कि एक तो आना है इसके पास, देखो इसके पास 4 चॉइस बनेंगी। कैसे कैसे बचेंगी 4 चॉइस, बताओ कैसे होगी 4 चॉइस, कि A1 A2 आया या नहीं आया। ठीक है, A1 A2 एक होता है, एक होगा आया, एक चॉइस, एक होगा नहीं आया, दो चॉइस, एक होगा इसके साथ आया, तीन चॉइस, और एक कौन सी चॉइस होगी कि दोनों के दोनों नहीं आए। एक में होगा कि सिर्फ ये वाला आया और ये वाला नहीं आया, एक चॉइस। एक में आया कि ये वाला नहीं आया ये वाला आया, दो चॉइस। एक में होगी कि ये वाला आया ये वाला नहीं आया, तो तीन चॉइस। एक में होगा कि दोनों ही नहीं आए, एक में होगा दोनों आए, एक में होगा दोनों नहीं आए, और एक में होगा एक आया, और एक में ये दो दो होंगे चॉइस। टोटल 4 चॉइस हमारे पास बनती है। ठीक है, ऐसी 4 चॉइस। तो 4 रेज टू दी पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 करेंगे तो को 2 रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल होगा तो एन स्क्वायर, 2 रेज टू दी पावर एन स्क्वायर माइनस एन। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनकर के आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई में भी आता है इसके क्वेश्चन। ठीक है, जेई में भी बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस टेबल को आप अपनी कॉपी भी बना लो तो आपको नीचे और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो अब और समझ आएगा आपको। अब नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव में क्या था, तो इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी, इररिफ्लेक्सिव डेफिनेशन क्या थी बताओ। इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये थी कि ए नहीं आना चाहिए उसमें, अपने साथ पेयर नहीं बनना चाहिए उसका। क्या नहीं बनना चाहिए, अपने साथ पेयर नहीं बनना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। तो अपने साथ पेयर नहीं बनेगा तो इनको तो आना ही नहीं है उसमें, किसमें, किसको, ये डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स को तो आना ही नहीं है ना उसमें। A1 A1 A2 A2 A3 A3 AN ऐसे करते करते, ठीक है, अगर 4 है तो A4 A4 ऐसे आएगा ही नहीं उसमें। इनके पास तो एक ही चॉइस होगी, नहीं आना। तो इन सबके पास फिर से कितनी चॉइस बच गई, इन सबके पास फिर से कितनी चॉइस बच गई,
एलिमेंट बचे, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टोटल थे, एन माइनस कर दिए उसमें से, तो एन स्क्वायर माइनस एन टोटल एलिमेंट बचे। अब इनको हटा के, डायगोनल को हटा के, तो इन सबके पास फिर से दो दो चॉइस बचेगी, एक होगा आना, एक होगा नहीं आना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, एन स्क्वायर माइनस एन टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रेज टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन आ जाएगा। समझ में आया आपको? अब आता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आता है? सिमेट्रिक रिलेशन कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। देखो, सिमेट्रिक रिलेशन हम ऐसे काउंट करेंगे, हम सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन देखो। सबसे पहले वो ये कहता है कि अगर ए और बी रिलेटेड हैं, तो बी और ए को भी रिलेटेड होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, देखो इसके पास तो दो चॉइस है, किसके पास, जो डायगोनल एलिमेंट है उसके पास दो चॉइस, आना नहीं आना, इनके पास भी दो दो चॉइस होगी, आना नहीं आना। ठीक है, तो लेकिन जो ये डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे हैं एलिमेंट, इनके पास क्या होगी चॉइस, इनके पास एक होगी आना, वो भी किसके साथ, A2 के साथ, A2 A1 के साथ, A1 A2 आ रहा है तो A2 A1 भी आएगा ही आएगा। ठीक है, एक होगा नहीं आना। ठीक है, तो इसके पास सिमेट्रिक रिलेशन में कैसे हो जाएगी, देखो A11 के पास दो चॉइस हैं, A2 और A2 A1 के पास, ये 2 1 इसलिए लिखा है, A2 A1 लिखा है मैंने एक्चुअली, A2 A1 के पास दो चॉइस हैं। ठीक है, A22 के पास भी, A22 के पास भी दो ही चॉइस हैं। जो ये डायगोनल के नीचे एलिमेंट हैं, इनके पास दो चॉइस हैं, एक है कि A12 आए और वो किसके साथ आए, इसके साथ, और एक होता है ना आए। ठीक है, तो चॉइस सिर्फ किसके पास बची, ऊपर वाले एलिमेंट्स के पास। समझो इसको अच्छे से, चॉइस सिर्फ किसके पास बची, सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट के पास। ठीक है, तो ऐसे ही करके इसके पास कितनी बची, दो चॉइस, इसके पास भी दो चॉइस, इसके पास भी दो चॉइस, कितने बचे, इसके पास दो चॉइस, इसके पास भी। तो पहली रो में एक एलिमेंट, दूसरी रो में दो एलिमेंट। ऊपर वाले को काउंट नहीं कर रहा हूं, अभी नीचे वाले को ले रहा हूं मैं, मेरी मर्जी में ऊपर को या नीचे को किसी को भी लूँ, आप ऊपर वाले को लो, मैं नीचे वाले को ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ऊपर वाले को ले रहे हो तो नीचे वाले को छोड़ना पड़ेगा आपको, ये जो लोअर ट्रायंगल है इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। और अगर नीचे वाला ले रहे हो तो अपर ट्रायंगल करो, मैं अभी ऊपर नीचे वाला ले रहा हूँ क्योंकि नीचे मैंने एलिमेंट ज्यादा लिखे हैं इसलिए ले रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो देखो A1 के पास दो चॉइस हैं, तो एक एलिमेंट आया जिसके पास दो चॉइस, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है जिसके पास दो चॉइस है। इसके पास क्या चॉइस है कि A2 A1 आएगा, तो किसके साथ आएगा, A1 A2 के साथ आएगा, तो एक चॉइस ये बनी। और दूसरी चॉइस क्या है कि A2 A1 नहीं आएगा, तो A1 A2 भी नहीं आएगा उस केस में। ठीक है, ये बनेगा, तो इसके पास दो चॉइस, इसके पास भी दो चॉइस। सिमिलरली ये इसके लिए ये वाला एलिमेंट होगा यहाँ पे, इसके लिए कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, इसके लिए तो यही हो गया, इसके पास दो चॉइस दो चॉइस दो चॉइस, ऐसे करते करते जब चलेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट है ना इनके पास। एक एलिमेंट है जिसके पास दो चॉइस, दो एलिमेंट है जिसके पास दो चॉइस, तीन एलिमेंट है जिसके पास तीन चॉइस, ये सब 2 की पावर में चढ़ते जाएंगे। देखो 1 एलिमेंट जिसके पास एक चॉइस, दो एलिमेंट जिसके पास दो चॉइस, तीन एलिमेंट जिसके पास तीन चॉइस, चार एलिमेंट जिसके पास, n एलिमेंट, यहाँ तक पहुंचेंगे तो n एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास, n एलिमेंट जिनके पास टू टू चॉइस हैं। ठीक है, n एलिमेंट है जिसके पास टू टू चॉइस है, तो 2 को कैसे लिखा होगा, 2 की पावर 1 लिखा होगा क्योंकि एक एलिमेंट है, 2 की पावर 2 लिखा होगा, 2 की पावर 3। तो पावर को जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो पावर ऐड होगी ना, 1 + 2 + फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आ गया, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने आ जाएंगे हमारे पास, n × n + 1/2 आ जाएगा हमारे पास। आया समझ में आपको? हाँ, आई होप आया होगा आपको। ये देखो यहाँ पे भी लिखा है मैंने, इसको भी आप समझ सकते हो कि A3 A1 के पास दो चॉइस, A3 A2 के पास दो चॉइस, A3 A3 के पास दो चॉइस, फर्स्ट में दो है, दूसरे में दो, पहले में एक है जिसके पास दो चॉइस हैं, दूसरे में दो हैं जिनके पास दो चॉइस हैं, तीसरे में तीन है जिनके पास दो दो चॉइस हैं, चौथे में चार होंगे, चौथी रो में चार होंगे जिनके पास चार चार चॉइस होंगी। ठीक है, ऐसे हमने काउंट किया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अब नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन। तो एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर ए बी आ रहा है उसमें,
तो बी ए को नहीं आना चाहिए। अगर A1 A2 रिलेटेड हैं तो A2 A1 नहीं आना चाहिए। A1 A2 से रिलेटेड कर रहा है अगर, तो A2 A1 नहीं आना चाहिए उसमें। A2 A1 आ रहा है तो A1 A2 नहीं आएगा, अदरवाइज वो एसिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। तो देखो A1 A2, अब इसके पास बची चॉइस सिमेट्रिक रिलेशन में, ये तो हट गए ना, डायगोनल के सारे एलिमेंट फिर से हट गए, ये तो आने ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि A1 A2 से रिलेट कर रहा है तो A2 A1 से रिलेट कर ही नहीं सकता सिमेट्रिक में। अब अगर ये आ रहा है हमारे पास A2 A1 आ रहा है, तो क्या चॉइस बनी कि A2 A1 आएगा तो ये नहीं आएगा, और ये आएगा तो ये नहीं आएगा। तो टोटल हमारे पास ऐसी 4 चॉइस बनती हैं। कैसे कैसे बनती हैं कि A1 A2 आएगा तो ये नहीं आएगा, अगर ये चॉइस बनती है, अगर ये नहीं आया तो ये आएगा, अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, और ये आया तो ये नहीं आएगा, और एक केस बनेगा कि दोनों नहीं आएंगे, दोनों की मर्जी ना आए। ठीक है, हमको क्या, तो तीन चॉइस बनी। ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनके पास तीन तीन चॉइस है, बताओ। जिनके पास तीन तीन चॉइस है, ऐसे कितने एलिमेंट है हमारे पास टोटल? ऐसे हैं हमारे पास n स्क्वायर माइनस एन, क्योंकि ये तो हो नहीं सकते, n स्क्वायर में से फिर से n को माइनस कर दिया होगा, n स्क्वायर में से फिर से n को माइनस कर दिया, तो टोटल n स्क्वायर माइनस n ऐसे एलिमेंट है जिनके पास तीन चॉइस है। एक है आए, एक है ना आए, और एक है कि ये आएगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है, एक है जिसके साथ उसका रिलेशन है, वो आए तो ये ना आए, और अगर ये आए तो ये ना आए, और दूसरा तीसरा है कि ये दोनों ही ना आए। ठीक है, और चौथा ये बन ही नहीं सकता कि दोनों आए करके, क्योंकि दोनों आएंगे तो फिर तो रिलेशन एसिमेट्रिक बनेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास टोटल तीन चॉइस हैं, और तीन कितने एलिमेंट के लिए, n स्क्वायर माइनस n बाई टू, टोटल कितने एलिमेंट हैं हमारे, इतने एलिमेंट के लिए हमारे पास चॉइस बन गई है। टोटल कितने के लिए, n स्क्वायर माइनस n बाई टू एलिमेंट्स के लिए। नीचे वालों के लिए कोई चॉइस नहीं होगी, नीचे वालों के लिए या ऊपर वालों के लिए, नीचे वाले को ले रहे तो ऊपर वाले के लिए कोई चॉइस नहीं आएगी, ऊपर वाले को ले रहे तो नीचे वाले के लिए कोई चॉइस नहीं आएगी इसमें। ठीक है, याद रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि पहला आया तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आया तो पहले नहीं आएगा। या आप किसी भी एक को भी कंसिडर कर लो इसमें, और दोनों ही नहीं आएंगे। नंबर ऑफ, ये हमारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है 3 n स्क्वायर माइनस n बाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज। अब आप इसमें कहोगे कि आपने हमको ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन का फॉर्मूला नहीं बताया। तो ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इनको हम केस लेके सॉल्व करते हैं। जैसे किसी सेट में अगर एक एलिमेंट है तो उसके लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नंबर्स में आता है ऐसे ही। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, एक ही आ जाएगा उसके लिए इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि एक ही पार्टीशन हो रहा है बस। और किसी में दो हैं, फिर ऐसे ही करते करते 3 4 के लिए होता है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाती है उसकी। तो इसलिए उसका कोई एज सच कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता है, ऐसे जैसे इनकी होती है फॉर्मूला। तो अब हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि ए कोई सेट है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं। फाइंड नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एसिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब आइडेंटिटी मैंने खुद बोल दिया, लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आइडेंटिटी तो एक ही होगा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कॉपी के पेज को पलटो, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, 2n स्क्वायर माइनस n। तो n कितना है टोटल, n इज इक्वल्स टू 5 है, तो n स्क्वायर 25 माइनस 5 20, तो 2 टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे किसके पास, एक सेट जिसके पास 5 एलिमेंट हैं। जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 वाला ही, ABCDEF ऐसे ले सकते हो आप, ABCDEF ऐसे। ठीक है, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर फॉर्मूला लगाओ n स्क्वायर माइनस n, 2 फिर से आ गया। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू n प्लस 1/2, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम। तो टोटल n कितना है 5, 5 प्लस 1 6, 5 इंटू 6 अपॉन 2, 3 कटा तो कितना आ गया 2 15। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बन गई। अब आता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन, क्या बनता था वो, 3n स्क्वायर माइनस n अपॉन 3n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये बना। n स्क्वायर कितना है 25, n कितना है 5 अपॉन 2, 25 माइनस 5 20 अपॉन 2 10, तो 3 हमारे पास टोटल कितने क्या बने, एसिमेट्रिक रिलेशन बने। तो ऐसे हम इनको फाइंड करते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अगर आपको समझ में आया तो इसको आप खुद से करना अपनी नोटबुक में। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।